स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम रैन से मिलते हैं। रैन आज बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि आज उसका बॉयफ्रेंड हान उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। उसका फैमिली बिजनेस में हान ही हैंडल कर रहा था, लेकिन वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो ये सब देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिख रहा था। यहाँ इस लड़के की बात करें तो इसका नाम लूशा होता है। लूशा एक्चुअली में रैन की बेसमेंट का सन होता है। हम जान पाते हैं कि हान रैन से बस प्यार का दिखावा करता है और उसका चक्कर ऑलरेडी एक लड़की यांगशी के साथ चल रहा है और आज के दिन भी वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। और लूशा को हान की रियलिटी पता थी कि हान रैन के साथ चीट कर रहा है, इसलिए लूशा जानबूझ के रैन की ड्रेस को खराब कर देता है ताकि रैन वॉशरूम में जाए और हान को चीट करते हुए देख ले। रैन लूशा से 13 साल बड़ी थी, इसलिए वह लूशा को अभी भी एक बच्चे की तरह ही देखती थी क्योंकि उसने लूशा को अपनी आंखों के सामने ही बड़े होते हुए देखा था। लेकिन लूशा को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह रैन को पसंद करता है। अब रैन वॉशरूम में जाती है तो हान और यांगशी की आवाज़ सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि हान उसको चीट कर रहा है और बस वह रैन की कंपनी की वजह से उसके साथ था क्योंकि रैन ने अपनी कंपनी में उसको लार्जेस्ट शेयर होल्डर बना रखा था। अब रैन का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने हान से बहुत ज़्यादा प्यार किया था। लूशा को भी रैन के साथ ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लूशा को पता था कि हान रैन के लिए ठीक नहीं है। पार्टी में सब डांस कर रहे होते हैं और लूशा अपने बचपन के दोस्त फैंग के साथ डांस कर रहा था, लेकिन उसकी नजर रैन पड़ी थी जो फैंग के डैड के साथ डांस कर रही होती है। लूशा 3 साल पहले घर से भाग गया था और इसी मंथ वो अपनी मॉम के पास आया था और फैंग को लगता है कि वह वापस उससे शादी करने के लिए आया है, लेकिन लूशा उसको साफ बोल देता है कि वह उसके लिए नहीं आया है। लेकिन फैंग बताती है कि उसकी मॉम ने ऑलरेडी उसको अपनी डॉटर इन लॉ मान लिया है। एक्चुअली में फैंग और लूशा की फैमिली एक दूसरे के काफी क्लोज थी और दोनों के फैमिली में बिजनेस कॉपरेशन शुरू से ही चलता हुआ आ रहा था। लूशा देखता है कि रैन अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए वह फैंग को छोड़कर रैन के साथ डांस करने लगता है और ये चीज फैंग को अच्छी नहीं लगती है और अपने डैड से कंप्लेंट करने लगती है। लूशा सोच रहा होता है कि वह 3 साल बाद वापस आया है और क्या गॉड मदर ने उसको मिस किया होगा। एक्चुअली में लूशा और रैन को बचपन से ही गॉड मदर बुलाया करता था। लूशा देखता है कि रैन रो रही है और वे पूछता है कि उनको क्या हुआ है, लेकिन जब भी वहाँ पे हान आता है, रैन को तो हान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और लूशा देखता है कि रैन ने अपने आप को गुस्से में हट कर लिया है, इसलिए उसे ढकने के लिए अपना कोट उठाता है। हान भी नोटिस करता है कि रैन कुछ उदास लग रही है और ऐसे नाटक करता है कि जैसे उसे रैन की कितनी फिक्र हो, लेकिन रैन को तो समझ में आ रहा था कि ये सब बस हान का एक ढोंग है और उसे हान की मिस्ट्रेस को देखकर और ज्यादा गुस्सा आता है। फैंग को बुरा लगता है कि लूशा ने अपना कोट रैन को क्यों उठाया है और लूशा को बुरा लगता है कि रैन ने हान को चीट करते हुए पकड़ लिया, लेकिन अभी भी वे हान से प्यार करती हैं। अब रैन हान को प्रेसिडेंशियल पोजीशन से हटाना चाहती थी, लेकिन वे कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर था, इसीलिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। जल्द ही हान यांगशी के साथ आता है और यांगशी को अपनी सिस्टर बोलकर रैन से इंट्रोड्यूस करवाता है। रैन को तो यांगशी को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वे कंपनी की वजह से हान से ब्रेकअप नहीं कर सकती थी, इसीलिए यांगशी से अच्छी तरह से बात करती है। हान रैन को उसके बेस्ट फ्रेंड लुलैन के पास जाकर वेडिंग ड्रेस ट्राई करने को बोलता है। लुलैन लूशा की मदर थी और वे लूशा से बताती है कि रैन वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए आई है, इसलिए वेडिंग ड्रेस ट्राई करने में उसे अपनी गॉड मदर की हेल्प करनी है। और अब लूशा के मॉम के पास किसी की कॉल आती है और वे बात करने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। लूशा को बुरा लगता है कि रैन को हान के बारे में सब कुछ पता चल गया है और फिर भी वे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए आई हैं। लूशा जब रैन को वेडिंग ड्रेस में देखता है तो वे देखता ही रह जाता है और जब ही रैन लुलैन को उसका बकल लगाने के लिए आवाज देती है, लेकिन लूशा रैन की आकर हेल्प करने लगता है और जब ही रैन को लुलैन की आवाज आती है और रैन देखती है कि लूशा उसकी हेल्प कर रहा था, लुलैन रैन की तारीफ करने लगती है कि वह बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और जब ही लूशा देखता है कि रैन इंजर्ड है और वह पूछने लगता है कि ये सब किसने किया और रैन बोलती है कि उससे गलती से चोट लग गई। लूशा की मॉम रैन को ध्यान रखने को बोलती हैं और उसे मेडिसिन लगाने की बात करती हैं और लूशा रैन को मेडिसिन लगाने के लिए ले जाता है। अब लूशा उसको मेडिसिन लगा रहा होता है और रैन को बहुत ही दर्द हो रहा था, इसलिए लूशा आराम से मेडिसिन अप्लाई करता है और पूछता है कि वे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने क्यों आई हैं। रैन बताती है कि वे जल्दी हान से शादी करने के लिए जा रही है और लूशा को समझ में नहीं आ रहा था कि रैन अभी भी हान से शादी क्यों करना चाहती हैं। जल्दी वहाँ पे हान आता है और बोलता है कि उसे वेडिंग का बेसब्री से इंतजार है और उसे किस करने जा रहा होता है, लेकिन रैन अपने मुंह को फेर लेती है, लेकिन फिर भी वे उसके बहुत ही क्लोज था और ये देखकर लूशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब रैन उदास होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और लुलैन इधर लूशा और रैन के साथ इंटीमेट हो रहा है और हान को पंच मारता है और रैन को ऐसे डिसरिस्पेक्ट करने से मना करता है। हान पूछता है कि वे यहाँ पे क्या कर रहा है और वह कहता है कि तुम्हारी गॉड मदर कहाँ है। लूशा बोलता है कि यहाँ पे गॉड मदर नहीं है, लेकिन हान कहता है कि तुम्हारी गॉड मदर और मेरे बीच में कुछ कहा सुनी हो गई थी,
इसलिए मैं सब कुछ ठीक करने के लिए आया हूँ और अंदर जाने लगता है। लेकिन लू शाओ कहता है कि यहाँ पे गॉड मदर नहीं है बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने सही से कपड़े नहीं पहन रखे हैं, इसलिए उसको अंदर जाने से मना करता है। हान कहता है कि इस अपार्टमेंट को मैंने ही बाय किया है, लेकिन लू शाओ बोलता है कि गॉड मदर ने तुम्हें पैसे दिए हैं और बोलता है कि गॉड मदर ने मुझे यहाँ पे रहने का परमिशन दिया है और डोर को बंद कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू शाओ बड़े ही प्यार से रैन को देखने में लगा हुआ था और रैन उसको गले लगा लेती है, लेकिन फिर वह देखती है कि लू शाओ है और उसे याद आता है कि रात में उसने क्या ड्रामे किए थे और वे यहाँ पे लू शाओ को देखकर बहुत ही हैरान थी और गलती से उसको रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए जाना था और वे लेट हो गई थी, इसलिए वे जल्दबाजी में वहाँ पे पहुँचती है। अब यांगशी पानी को स्पाइक कर देती है और रैन उस पानी को पी लेती है और रैन अपना सेलफोन कार में ही भूल गई थी, इसलिए वे लेने के लिए वापस जाती है और यांगशी उसे कार में लॉक कर देती है और इसके बाद वे खुद हान के साथ सेरेमनी को कंप्लीट करना चाहती थी। अब लू शाओ की मदर देखती है कि रैन अभी तक सेरेमनी के लिए आई नहीं है और हान उसके बिना ही सेरेमनी कंप्लीट करने को बोलता है, जिसके लिए लूलैन रेडी नहीं थी। लेकिन हान बोलने लगता है कि अब किन फैमिली का इंचार्ज मैं ही हूँ। इधर रैन बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है और जब भी लू शाओ आता है और उसको रियलाइज़ होता है कि रैन कार में लॉक्ड है और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए जल्दबाजी में उसको हॉस्पिटल लाता है। अब रैन होश में आती है और लू शाओ पूछता है कि उनको ड्रग्स किसने दिया था और किसने उन्हें कार में लॉक कर दिया था और रैन बता देती है कि सारा काम यांगशी का था। अब रैन देखती है कि दोपहर हो गया है और लू शाओ बताता है कि अब सेरेमनी खत्म हो गई है। रैन उसका फोन लेकर देखती है कि रिबन कटिंग सेरेमनी हान यांगशी के साथ पूरा कर रहा है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वे म्यूजियम में जाना चाहती थी क्योंकि वे यांगशी को अपने प्लेस पर नहीं देख सकती थी। लू शाओ कहने लगता है कि फुहान ने आपको चीट किया, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? रैन को पता चलता है कि लू शाओ को भी पता है कि हान उसको चीट कर रहा है और अब वे लू शाओ से म्यूजियम ले चलने की रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि वे अपने आर्ट गैलरी में उन दोनों को हैप्पी होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए लू शाओ उसे म्यूजियम लेकर आता है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। अब रैन उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही होती है, इसलिए लू शाओ बोलता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करो और रैन हंसने लगती है और लू फैमिली की थी। अब इस नेकलेस को एक टैलेंटेड फोटोग्राफर ने कैप्चर किया था और उसे जीनियस फोटोग्राफर ने पाउंड 100 मिलियंस में उसको बाय किया था और ये नेकलेस किसी स्पेशल पर्सन के लिए डिजाइन किया गया था। फोटोग्राफर लू शाओ की थी। अब रैन कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो इसमें गलत क्या है, लेकिन रैन कहती है कि तुम पागल हो गए हो और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी भी रैन लू शाओ के बारे में ही सोच रही थी कि जब वे बोल रहा था कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो मैं गलत कैसे हो गया। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि वे उसकी एल्डर है और वे ऐसे ख्याल नहीं ला सकती है। कुछ देर बाद रैन को पता चलता है कि मिसेस स्मिथ ने उसे और हान को इनवाइट किया है और मिसेस स्मिथ वही फेमस डिजाइनर होती हैं और उन्होंने रैन के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस भी भिजवाया था। लेकिन जब ही यांगशी आके उस ड्रेस को ले लेती है और वे खुद ही हान के साथ मिस्टर और मिसेस स्मिथ के घर बिजनेस डिस्कशन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन हान उसको साफ इनकार कर देता है क्योंकि उन लोगों ने स्पेशली रैन और उसको बुलाया था। रैन तो उन दोनों को देखकर बहुत ही इरिटेट हो जाती है और वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन हान उसको धमकी देने लगता है। थोड़ी देर बाद रैन को पता चलता है कि ड्रेस खराब हो गया है और वह समझ जाती है कि सारा काम यांगशी का है। अब मिसेस स्मिथ पूछती हैं कि वह ड्रेस पहनकर क्यों नहीं आई, क्योंकि वह ड्रेस उस नेकलेस के साथ परफेक्ट मैच कर रहा था। रैन और हान माफी मांगते हैं कि ड्रेस में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। बेसिकली मिसेस स्मिथ उस जीनियस फोटोग्राफर को हायर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रैन को इन्वाइट किया था। लेकिन रैन बताती है कि वे फोटोग्राफर को नहीं जानती है और दोनों को लगता है कि रैन उनकी हेल्प नहीं करना चाहती है। हान रैन से कहने लगता है कि मिस्टर और मिसेस स्मिथ किन फैमिली के इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, इसलिए उन दोनों से माफी मांगने को बोलता है। लेकिन दोनों कपल्स बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए थे, इसलिए वे कॉपरेशन के बारे में अभी बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब ही उनके पास उस जीनियस फोटोग्राफर एल्विन यानी लू शाओ का एक गिफ्ट आता है और उस एनवेलप में रैन की फोटो थी। अब रैन समझ जाती है कि लू शाओ ने उसको भेजा है और मिस्टर और मिसेस स्मिथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। लेकिन हान को बहुत ही गुस्सा आता है और रैन से पूछता है कि एल्विन कौन है और उसे लगता है कि रैन का अफेयर उस फोटोग्राफर के साथ चल रहा है। रैन बोलने लगती है कि उसने खुद ही पहले चीट किया और अगर वह अपने लिए लवर ढूंढ रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, और इस बात पे हान उसको थप्पड़ मारता है और उसे हट करने जा रहा होता है। लेकिन जब ही लू शाओ पहुंचकर उसकी हेल्प करता है और रैन से बोलता है कि आप अपने लवर का गिफ्ट मेरे घर पे भूल कर आ गई थी और उसे उस नेकलेस को पहनाता है। रैन को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है कि लू शाओ ने सुन लिया कि वह उसे अपना लवर बुला रही थी। लू शाओ जानबूझकर बोलता है कि मुझे आपका फोटोग्राफर लवर बहुत ज़्यादा पसंद है और इस चीज़ में मैं अपने गॉड मदर को सपोर्ट करता हूँ कि वह हान को छोड़ दें। रैन उसे ऐसे बोलने से मना करती है
और हान लूशाओ को उनके मामले में इंटरफेयर करने से मना करता है और रैन को धमकी देता है कि किन फैमिली उसके कंट्रोल में है, इसलिए उसे उसकी सारी बातें मानने को बोलता है। लूशाओ को तो हान पे बहुत ही गुस्सा आता है और वे रैन के रोकने के बावजूद भी वे हान को मारने के लिए चाहता है, लेकिन सामने रैन आ जाती है और उसे ऐसा गुस्सा करने से मना करती है। लूशाओ उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन रैन कहती है ये हमारा प्राइवेट मैटर है और उसे इन सब चीजों में इंटरफेयर करने से मना करती है। और हान लूशाओ को सुनाने लगता है कि जब मैं और रैन एक दूसरे के प्यार में थे तो तुम अपनी मॉम के आर्म में सो रहे थे, तो ऐसे बच्चों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रैन तो बस इस इंतजार में थी कि वे हान से अपनी कंपनी के कंट्रोल को वापस ले ले और इसके बाद वे हान को सही से सबक सिखाएगी। घर पर आकर हान उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है, क्योंकि लूशाओ जब हान को मार रहा था तो वे सामने आ गई थी, लेकिन रैन ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि लूशाओ उस पर से गिव अप कर दे। अब यांगशे गुस्से में रैन को मारने के लिए आती है, लेकिन रैन उसको सही से सबक सिखाती है और बोलती है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो और अपनी औकात में ही रहना। यांगशे को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन हान भी यांगशे को सुनाने लगता है कि उसने ड्रेस को खराब कर दिया और जिससे उनका बहुत ज्यादा इंसल्ट हुआ है। अब कंपनी के लिए हान और रैन दोनों डिसाइड करते हैं कि वे दुनिया के सामने खुद को एक लविंग कपल बनकर दिखाएंगे, बेशक उन दोनों के बीच में कुछ सही नहीं है। और रैन उसकी बात मान जाती है और वे हान के सामने अच्छी इसीलिए बन रही थी ताकि वे हान को प्रेसिडेंशियल पोजीशन से हटाकर अपने कंपनी को वापस ले सके। हान के जाने के बाद यांगशे को उसका प्लेस दिखाती है कि सबकी नजरों में हान की फियांसे वही है, इसलिए यांगशे को उससे पंगा लेने से मना करती है। रात में हान ड्रिंक करके रैन के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन रैन को उससे घिन आ रही होती है, इसलिए वे जानबूझकर बोलती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है और अपने लिए प्रोटेक्शन लाने को बोलती है। और इसी बीच वे यांगशे को कॉल मिला देती है ताकि यांगशे को पता चले कि वे और हान इंटीमेट हो रहे हैं। इसलिए यांगशे रूम में आकर रैन के सामने ही हान को सेड्यूस करने लगती है, इसलिए रैन गुस्से में वहां से चली जाती है और इसके बाद हान यांगशे के साथ इंटीमेट होता है। रैन उन दोनों को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए डोर बाहर से लॉक कर देती है और एसी का टेम्परेचर लो कर देती है और इस चीज के लिए हान उस पर गुस्सा करने लगता है कि वह उनको मारना चाहती थी और कहता है कि अब तुम मेरे परमिशन के बिना बाहर भी नहीं जाओगी। जल्दी हान के पास मिसेस स्मिथ की कॉल आती है और वे रैन को बुला रही थी और हान मिसेस स्मिथ को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए रैन को जाने को बोलता है। अब रैन मिसेस स्मिथ से मिलने के लिए आती है और वे रैन के फोटोज अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना चाहती थी और लूशाओ ऐसा एल्विन फोटो शूट करने के लिए आया हुआ था। रैन तो फोटोशूट नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए मिसेस स्मिथ बोलने लगती है कि फोटोशूट तो एक आर्ट है, लेकिन रैन अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, इसलिए लूशाओ बोलता है कि अगर वे फोटोशूट नहीं करवाना चाहती हैं तो वह मिस्टर और मिसेस स्मिथ को समझा लेगा, लेकिन रैन प्राइवेट फोटोशूट करवाने के लिए तैयार हो जाती है। लूशाओ को गुस्सा आ रहा होता है कि रैन हान के लिए ऐसी चीज करने के लिए भी तैयार हो गई। अब रैन कपड़े चेंज कर रही होती है और जब ही लूशाओ आता है और रैन को अजीब लगने लगता है, इसलिए वहाँ से बहाना बनाकर जाने लगती है, लेकिन लूशाओ उसको बैठाकर उसकी फोटोज लेने लगता है। लूशाओ को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए बोलता है कि मैं आपकी अच्छी फोटोज लेना चाहता हूँ ताकि आप अपने फियांसे हान को दिखाओ। रैन को अजीब लगता है, इसलिए उसको दूर करने लगती है, लेकिन लूशाओ उसके और क्लोज जाने लगता है और जब भी वहाँ पे मिस्टर और मिसेस स्मिथ आते हैं और वे दोनों फोटोशूट देखना चाहते थे, लेकिन लूशाओ उन दोनों को बाहर करके रूम के डोर को लॉक कर देता है। रैन बोलने लगती है कि अगर वे दोनों ऑफेंड हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लूशाओ को गुस्सा आता है कि वे अभी भी हान के बारे में ही सोच रही हैं और कहने लगता है कि आपको मेरे से दिक्कत क्या है और उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिस पर रैन उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो। लूशाओ बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक्सेप्ट करो, लेकिन रैन कहती है कि मैं तुमसे 13 साल बड़ी हूँ और इतने सालों से मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ और वे हम दोनों को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, और क्या तुम अपनी मॉम के साथ सब कुछ खराब करना चाहते हो। लूशाओ बोलता है कि मैं मॉम को कन्विंस करूंगा, लेकिन रैन कहती है कि सबको पता है कि मेरा फियांसे है और जब सब मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तुम्हें कोई आइडिया है कि जमाने वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे और तुम अभी इमेच्योर हो और तुम्हें पता नहीं है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। लूशाओ बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो रैन को हर्ट नहीं करना चाहता था। रैन बोलती है कि तुम्हारा ऐसा एज है कि तुम वुमेन की बॉडीज को लेकर बहुत ही क्यूरियस हो और जब भी तुमने मेरी फोटोज क्लिक की, लेकिन तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि जब तुम एक मैच्योर लेडी के साथ रहोगे तो लोग क्या बोलेंगे। लूशाओ बोलता है कि आपको मेरी बातों पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है कि मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। रैन को पता था कि लूशाओ उसे बहुत ही प्यार करता है, लेकिन वह उसकी लाइफ को खराब नहीं करना चाहती थी। लूशाओ को बहुत ही रोना आता है, लेकिन अभी भी रैन उसे उसका नेकलेस उस पर्सन को देने को बोलती है जो उसका लाइफ पार्टनर हो, क्योंकि उसको पता था कि उन दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, और लूशाओ को रोते हुए छोड़कर वहां से चली जाती है। अब लूशाओ को लगता है कि पक्का वे हान की वजह से ऐसा कर रही हैं। दोबारा से लूशाओ रैन की फोटोज को अपने प्राइवेट रूम में लाकर रखता है, क्योंकि अभी भी उसका प्यार रैन से कम नहीं होने वाला था। अब लूशाओ को पता था कि हान उसके डैड के साथ उनके अब्रॉड वाली कंपनी में कॉपरेशन करना चाहता था और बहुत ही टाइम से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता था, और अब लूशाओ हान को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए अपने सेक्रेटरी से बोलकर उसको पिटवाने को बोलता है और उसके आदमी हान के साथ ऐसा करते भी हैं।
लू शाओ के फादर मिस्टर हु बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और हान को पता चलता है कि उसने मिस्टर हु को ऑफेंड किया है जब ये लोग उसको मार रहे हैं। अब लू शाओ के फादर लू शाओ से बहुत ही प्यार करते थे और उसे कॉल करके बोलते हैं कि तुम हु फैमिली के आदमियों का इस्तेमाल अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए कर रहे हो। पता चलता है कि लू शाओ के डैड खुद को पुअर दिखा रहे थे, इसीलिए लू शाओ की मॉम उनसे अलग हो गई थी। लेकिन एक्चुअली में लू शाओ के डैड मिस्टर हु बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल थे और उन्होंने लू शाओ के नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर रखी थी। लेकिन इस बारे में वे अपनी मॉम को बताने से मना करते हैं क्योंकि उनको पता था कि अगर उसकी मॉम को पता चलेगा कि वे रिच हैं तो पक्का वे उनकी लाइफ में आने की कोशिश करेगी। अब यांगशी रैन को उसके ही घर से बाहर निकाल देती है और सिक्योरिटी गार्ड रोकने के लिए आता है तो यांगशी उसको भी थप्पड़ मारती है और हान की धमकी देकर रैन को जाने को बोलती है। अभी तो रैन जा रही थी लेकिन जल्दी ही वे अपना घर और कंपनी वापस लेने वाली थी। अब रैन लुलैन के ऑफिस में आकर सो रही थी और लू शाओ उसको सोते हुए देख रहा था। रैन सो रही थी फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे और लू शाओ को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। जल्द ही रैन उठती है और लू शाओ पूछता है कि वे रो क्यों रही थी, लेकिन अभी भी रैन उसे कोल्ड बिहेव कर रही होती है। लेकिन किस्मत उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाने में लगी हुई थी। रैन वहां से जाने लगती है लेकिन लू शाओ उसको जाने से मना करता है और जब भी लू शाओ की मॉम आती है और रैन से पूछती है कि उसको क्या हो गया है, रैन बताती है कि उसका और हान की फाइट हो गई है इसलिए वे घर छोड़कर आ गई है। रैन होटल जा रही होती है लेकिन लुलैन उसे अपने घर चलने को बोलती है और ये सुनकर लू शाओ तो बहुत ज्यादा हैप्पी था और रैन के मना करने के बावजूद भी लुलैन लू शाओ को घर ले चलने को बोलती है। अब लू शाओ रैन को घर ले जा रहा होता है और रैन सोच रही होती है कि लू शाओ कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या वे अभी भी गुस्से में है। और लू शाओ को लगता है कि शायद रैन उससे कुछ ज्यादा ही नफरत करती है। लू शाओ रैन को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और बोलता है कि वे अपनी मॉम के साथ रहने वाला है और वे यहाँ पे आराम से रह सकती हैं क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा है। अब लू शाओ रैन की बातों को सोचकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसे बुरा लगता है कि रैन उसके बारे में इतना गंदा सोचती है कि उसने फोटोज गलत इरादे की वजह से क्लिक किया था। अब वहाँ उसका सेक्रेटरी आता है और बताता है कि हान रैन को लेकर पक्का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। रैन दोबारा से उस डार्क रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ पे उसकी एक भी फोटोज नहीं है और उसको लगता है कि शायद उसने उस बच्चे यानी लू शाओ का दिल सही में तोड़ दिया और सोच रही होती है कि यंग लोगों को प्यार बहुत जल्दी होता है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। मतलब उसे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि लू शाओ ने उस पर से गिव अप कर दिया है। अब यहाँ पर सेक्रेटरी प्यार की बातें कर रहा होता है और लू शाओ को उसकी बातों से एहसास होता है कि शायद रैन उससे प्यार करती है लेकिन बस दुनिया के बारे में सोचकर वह उसे गिव अप करने के लिए बोल रही है। इसीलिए वह खुशी में अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि मैं तुम्हारी सैलरी को डबल करने वाला हूँ। नेक्स्ट डे लू शाओ रैन के पास आता है और रैन सो रही होती है और उसे बहुत ही प्यार से देखने में लगा था और उसको समझ में आ रहा था कि अभी रैन कितनी ज्यादा मुसीबत में है। रैन अपने आर्ट गैलरी में खुद ही काम कर रही होती है और लू शाओ उसकी हेल्प करने के लिए आता है और गलती से रैन उसके पैरों को हर्ट कर देती है, इसलिए उसे लू शाओ की फिक्र होने लगती है। लू शाओ सोच रहा होता है कि गॉड मदर उसकी फिक्र कर रही हैं, इसका मतलब वे उसको पसंद करती हैं। अब रैन को ऑकवर्ड सा फील होता है इसलिए वे जाने लगती है लेकिन लू शाओ उसको रोक लेता है और बोलता है कि जब तक आप मुझसे प्रॉमिस नहीं करती कि आप मुझे खुद से दूर जाने को नहीं बोलेंगी तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगा और ना चाहकर भी रैन को उसको प्रॉमिस करना पड़ता है। लू शाओ बोलता है कि आप सही थी, मैं इमेच्योर हूँ इसलिए मैं चीजों को सही से समझ नहीं सकता और बोलता है कि गॉड मदर प्लीज मुझे आप माफ कर दीजिए। रैन कहती है सही है कि तुम्हें चीजें जल्दी से समझ आ गई, लेकिन सच तो यह था कि लू शाओ रैन के क्लोज रहना चाहता था इसलिए उसके हिसाब से चल रहा होता है और बोलता है कि अगर आगे से हान आपको बुली करे तो आप मुझे बताना। बेशक मेरी मॉम की तरह एबिलिटीज नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। रैन बोलती है कि तुम एक जीनियस फोटोग्राफर हो और फिर भी तुम बोल रहे हो कि तुम्हें एबिलिटीज नहीं है और अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। जल्दी यहाँ पे लुलैन आती है और उसे लगता है कि रैन किसी लड़के के साथ है इसलिए उसको टीज करने लगती है लेकिन देखती है कि उसका बेटा लू शाओ है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लू शाओ कहता है कि अब क्या बोले जा रही थी, बस मैं यहाँ पे गॉड मदर की हेल्प करने के लिए आया था। और लुलैन लू शाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारी गॉड मदर से बात करनी है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। लुलैन बताती है कि कल उसका 40th बर्थडे पार्टी है और कहती है कि उसे लू शाओ और फैंग को एक करने में हेल्प करनी है। अब पार्टी थी और लू शाओ को जानबूझकर उसकी मॉम फैंग के क्लोज करने की कोशिश कर रही थी लेकिन लू शाओ साफ बोल देता है कि वे फैंग से शादी नहीं करना चाहता है और उसकी नज़र बस रैन पर ही थी। लेकिन फिर भी लू शाओ की मदर सबके सामने अनाउंसमेंट करती हैं कि जल्दी लू शाओ की शादी फैंग से होने जा रही है और जिससे लू शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि वे अपने फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाने का प्लान कर रहा है और इस वक्त उसे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और गुस्से में वहाँ से चले जाता है। इसलिए लुलैन रैन से लू शाओ को समझाने को बोलती है क्योंकि उसको पता था कि अगर लिन फैमिली में लू शाओ की शादी नहीं हुई तो उसका इफेक्ट उनके बिजनेस पर पड़ सकता है। इसलिए अब रैन लू शाओ को समझाने के लिए आती है
और लूशा उसको साफ बोल देता है कि जिसके लिए उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है वह उससे शादी नहीं कर सकता है, और गुस्से में बोलता है कि आपको मुझे समझाने का कोई हक नहीं है, जिससे रैन उदास होकर रोने लगती है। लूलैन देखती है कि रैन रो रही है, इसलिए लूशा उसे बोलती है कि मैंने इसे तुम्हें समझाने के लिए भेजा था और तुम्हें उसे ऐसे रुलाना नहीं चाहिए था। और अपनी मॉम के सामने लूशा बोलता है कि ये बहुत ज्यादा हार्टलेस है। लूलैन उसे रैन से माफी मांगने को बोलती है और लूशा माफी मांगकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि गॉड मदर उसे किसी और से शादी करने को कैसे बोल सकती है। हान गुस्से में रैन के पास आता है और उसे लूशा से कुछ भी बताने से मना करता है, क्योंकि उसको पता था कि लूशा उसे बचाने के लिए पक्का आएगा। और जल्दी रैन की बर्थडे पार्टी होने वाली थी, इसलिए हान उसे उसके साथ ही रहने को बोलता है, क्योंकि दुनिया की नजरों में वे दोनों कपल थे। लेकिन रैन उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, और हान रैन की वजह से अपना नुकसान नहीं कर सकता था, इसलिए वे रैन को वहां से लेकर जाने लगता है। अब लूशा ने रैन को हान के साथ देख लिया था और अपने आदमी से इस बारे में पता लगाने को बोलता है, और उसका सेक्रेटरी बताता है कि हान यहाँ से भाग चुका है। और अब लूशा की मॉम को पता चलता है कि वह अपने डैड से रिलेटेड किसी आदमी से बात कर रहा था, इसलिए उसको घर में लॉक करने को बोलती हैं। इधर रैन ना कुछ खा रही होती है ना कुछ पी रही होती है, और हान उसको लूशा को लेकर धमकी देने लगता है, क्योंकि लूशा हमेशा से उसके अगेंस्ट रहा था, इसलिए उसको सही से बिहेव करने को बोलता है। अब बहुत ही टाइम हो चुका था और रैन और लूशा दोनों ही अपने रूम में लॉक थे। अब लूशा को रैन की बहुत ही फिक्र हो रही थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग लूशा का आदमी उसे रूम से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और दूसरी साइड यांगशी भी रैन के रूम के डोर को ओपन कर देती है, क्योंकि उसको पता था कि रैन को यहाँ पर ना देखकर हान उसको नहीं छोड़ने वाला है, और इस मौके का फायदा उठाकर वे हान को हमेशा के लिए अपना बना सकती है। रैन जा रही होती है तो हान उसको देख लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन लूशा आकर हान से रैन को बचाता है और माफी मांगता है कि मुझे उस दिन आप पे गुस्सा नहीं होना चाहिए था और आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। हान गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे सामने मेरी फियांसे को लेकर जा रहे हो। लूशा कहता है कि तुम इन्हें बुली नहीं कर सकते हो और तुम मेरे गॉड मदर के साथ रहना डिजर्व नहीं करते हो। हान बोलता है कि तुम्हारे जो भी थॉट्स है उसको चेंज करो, और रैन को बहुत ही प्यार से अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन रैन उसके साथ जाने से मना कर देती है, और लूशा हान के सामने ही रैन को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब जैसा यांगशी चाहती थी वैसा ही हो रहा था। अब हान रैन के बिना ही पार्टी थ्रो करना चाहता था। रैन को पता चलता है कि लूशा भी बहुत दिनों से रूम में लॉक था और वहां से भागकर उसे बचाने के लिए आया है। रैन देखती है कि पेपराजी छुपे हुए हैं और वे लूशा की फोटोज क्लिक करना चाहते थे, इसलिए रैन उसको उतारने को बोलती है। लूशा को उसकी हालत को देखकर बहुत ही बुरा लगता है और अपने शूज को उतारकर उसको पहनाता है और उसकी बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा होता है। अब पेपराजी के आने से पहले ही लूशा रैन को अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है और यहाँ भी उसका ध्यान रख रहा होता है। रैन उसे अपनी मॉम के पास जाने को बोलती है, लेकिन लूशा जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा से उस पर रोक टोक लगाती हुई आ रही थी। लेकिन रैन कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अकेले रेस किया है। लेकिन रैन को पता नहीं था कि लूशा की मॉम ने खुद ही उसके डैड को छोड़ा था। रैन नहीं चाहती थी कि जैसे उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है ऐसा लूशा के साथ हो, और उसे पता था कि पेरेंट्स के बिना रहने का दर्द क्या होता है। रैन को उदास देखकर लूशा बोलता है कि जब तक मैं आपके साथ रहूंगा आपको कोई भी बुली नहीं कर सकता है, और वे हान से रैन को बचाना चाहता था, लेकिन रैन उसे ऐसे करने से मना करती है। लूशा बताता है कि अभी उनकी कंपनी लॉसेस में चल रही है और रैन को इस बारे में पता था, और रैन कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि कंपनी हान के कंट्रोल में था। रैन उसे जल्दी से अपनी मॉम के पास जाने को बोलती है, क्योंकि उसको पता था कि वह उसको ढूंढ रही होगी, और लूशा को बुरा लगता है कि रैन खुद से उसको दूर करने के लिए हमेशा उसकी मॉम का एक्सक्यूज देती हैं। अब लूशा की मॉम उस नेकलेस को देख लेती है जो रैन ने पहना हुआ था, और लूशा को गुस्सा करने लगता है कि वह उसके प्राइवेसी को हमेशा इन्वेड क्यों करती हैं। लेकिन उसकी मॉम गुस्से में पूछने लगती है कि ये नेकलेस किस लड़की की है और कौन उसको सीड्यूस कर रही है जो वह फैंग से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और बोलती है कि उसकी शादी बस फैंग से ही होगी। लूशा को बहुत ही गुस्सा आता है, वहां से चला जाता है, और उसकी मॉम किसी को कॉल करके उस पर नजर रखने को बोलती हैं कि वह आजकल किसके कांटेक्ट में रह रहा है। अब लूशा रैन के पास आता है और बहुत ही बेचारा बनने का नाटक करता है और बोलता है कि इस बार उसकी मॉम ने उसको घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वह फैंग से शादी करने से मना कर रहा था, और उन्होंने उसके कार्ड्स को भी ब्लॉक करवा दिया है। और अब लूशा के नाटक करने पर रैन उसे अंदर आने का परमिशन दे देती है, और वह सोचती है कि लूशा का ही हाउस है और वह उसको बाहर कैसे निकाल सकती है, इसलिए उसको यहीं पे रुकने को बोलती है। जल्दी लूशा के पास किसी का मैसेज आता है और रैन को लगता है कि उसकी मॉम है, लेकिन लूशा बताता है कि उसके डैड हैं। रैन कहने लगती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोड़कर चले गए थे, लेकिन लूशा उसको कैसे बताता कि उसकी मॉम ने झूठ बोला है, क्योंकि एक्चुअली में उसकी मॉम ने उसके डैड को छोड़ा था। अब लूशा उसके साथ बहुत ही क्यूट एक्ट कर रहा होता है क्योंकि वह रैन के सामने थोड़ा सा इमेच्योर ही था। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन काम कर रही होती है और लूशा उसके पास ही आकर सोने में लगा था।
एक्चुअली में रैन लू शाओ के डैड यानी मिस्टर हु के बारे में पढ़ रही थी, क्योंकि वह उनके साथ कॉपरेशन करना चाहती थी और बोलती है कि उनका बेटा 22 ईयर्स का है और वह इतना टैलेंटेड है। और लू शाओ से कहती है कि तुम यहाँ पे सो रहे हो और उसे अपने आर्टिकल्स को लिखने को बोलती है। लेकिन रैन को कोई आइडिया नहीं था कि जिस टैलेंटेड पर्सन की वह बात कर रही थी वे लू शाओ ही है। अब दोबारा से यांगशी आकर रैन को सुनाने लगती है कि हान के गले पे लव बाइट का निशान कहाँ से आ गया, क्या वे हान को सड्यूस कर रही है। रैन कहती है कि हान मेरा फियांसे है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, जिस पर यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन लू शाओ बोलता है कि रैन लास्ट नाइट मेरे साथ थी। और ये सुनकर यांगशी बोलने लगती है कि तुम एक ओल्ड लेडी से प्यार कैसे कर सकते हो, क्या तुम अंधे हो गए हो। और ये चीज लू शाओ की मॉम सुन लेती हैं और यांगशी पे गुस्सा करने लगती हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके बेटे के बारे में ऐसा बोलने की। अब रैन लू शाओ को वहाँ से भेज देती है कि मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है। लू शाओ की मॉम पूछते हैं कि क्या वे लास्ट नाइट लू शाओ के साथ थी। रैन बता देती है कि हान ने उसको कैद करके रखा था, इसीलिए उसके पास से भागकर कुछ टाइम लू शाओ के अपार्टमेंट में रहने के लिए चली गई। लू लैन देखती है कि रैन हर्ट हो गई है और उसे लू शाओ के अपार्टमेंट में ही रहने को बोलती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे पे नजर रखना, पता नहीं आजकल वे किस लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब रैन यांगशी की बातों को सोच रही होती है कि हान के गले पे लव बाइट था और उसको शक होता है कि कहीं हान की लाइफ में कोई और लड़की तो नहीं है, इसलिए उसके बारे में पता लगाने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करती है। अब लू शाओ भी किसी को कॉल करके हान के बारे में पता लगाने को बोलता है। अब लू शाओ रैन से आकर पूछता है कि वह उसकी मॉम से क्या बात कर रही थी और रैन उसको कुछ भी नहीं बताती है। रैन पूछती है कि उसे फैंग से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। लू शाओ बताता है कि फैंग उसके टाइप की नहीं है। रैन बोलती है कि टाइप से कुछ नहीं होता है, इमोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लू शाओ को बहुत ही बुरा लगता है कि वह उसे अपने आप से दूर करना चाहती हैं। जल्द ही रैन को पता चलता है कि मिस्टर हु उसके साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार हो गए हैं और वे बहुत ही खुश थी। लेकिन ये सारा काम तो लू शाओ का होता है और उसको खुश देख के वह बहुत ही खुश था। बाद में लू शाओ एक गे से मिलने के लिए जाता है और वह उसके थ्रू हान के रेपुटेशन को खराब करना चाहता था। इधर रैन को डिटेक्टिव से पता चलता है कि हान किसी स्पेसिफिक होटल में है, इसलिए उसका पीछा करते हुए उस होटल रूम के पास आती है और वे रूम के बाहर से उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करती है। और जब यहाँ पे लू शाओ आता है और उसे देख के वह डर जाती है। जल्दी हान वहाँ से चला जाता है और वे गे लू शाओ से मिलने के लिए आता है और रैन उस लड़के के ब्रेसलेट को देख लेती है और पहचान जाती है कि हान इसी के साथ होटल रूम में था। लू शाओ रैन को एक पेन ड्राइव देता है और रैन को समझ में नहीं आ रहा था कि लू शाओ और उस लड़के के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए उसे घर लाकर डांटने लगती है और उसे लगता है कि कहीं लू शाओ गे तो नहीं है। लेकिन लू शाओ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ। और बाद में लू शाओ रैन की फोटोज को देखकर सोच रहा होता है कि एक ना एक दिन आप मेरी ही होंगी। जल्द ही रैन उसके रूम में आती है और देख लेती है कि लू शाओ ने अभी भी उसके फोटोज को संभाल कर रखा है और उन फोटोज को ले लेती है। लू शाओ उस फोटोज को मांगता है, लेकिन रैन कहती है कि अभी तुमने मेरी कितनी सारी फोटोज को छुपा कर रखा है और सारे फोटोज को डिस्ट्रॉय करने को बोलती है। लू शाओ बोलता है कि वे सारी फोटोज मेरी जान है और आपको उन फोटोज को डिस्ट्रॉय करने के बदले मुझे उसका कंपनसेशन देना होगा। रैन कहने लगती है कि उल्टा तुमने मेरी फोटोज को छुपकर क्लिक की और मुझसे कंपनसेशन की बात कर रहे हो। लेकिन लू शाओ बोलता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और हम उन्हीं लोगों की फोटोज क्लिक करते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, और उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाने लगता है। लेकिन रैन उसको रोक लेती है। लू शाओ बोलने लगता है कि आप मुझे उस लड़के के साथ देखकर जेलस फील कर रही थी ना, और मुझे पता है कि आपके अंदर मुझे लेकर फीलिंग्स है। लेकिन रैन इनकार कर देती है। लेकिन फिर भी लू शाओ उसको किस करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रैन वहाँ से जाने लगती है। लू शाओ पूछता है कि आप ये तो बता दो कि आप क्या बात करने आई थी, और रैन बताती है कि वह वापस से हान के पास जा रही है क्योंकि उसे कैसे भी करके हान से अपनी कंपनी को वापस लेना है। लू शाओ कहता है कि क्या आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन रैन को खुद नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है और वे लू शाओ को किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी, इसलिए वहाँ से चली जाती है। और लू शाओ परेशान होकर किसी को कॉल करता है और रैन पे ध्यान देने को बोलता है क्योंकि उसको पता था कि वह हान के पास जा रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी और वह रैन को किसी मुसीबत में डाल नहीं सकता था और अब वह हान के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करने वाला था। अब रैन का बर्थडे पार्टी था और सब बोलने लगते हैं कि बर्थडे गर्ल मौजूद नहीं है, और फिर भी हान ने पार्टी थ्रो किया है। हान ने यांगशे को घर रुकने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी वह पार्टी में आ गई थी। जल्दी रैन पार्टी में आती है और हान और यांगशे दोनों उसको देख के हैरान थे क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि रैन आएगी। हान उसको धमकी देता है कि पार्टी के बाद उसको सही सबक सिखाएगा। रैन यांगशे को पार्टी से निकालने को बोलती है और कहती है कि एक मिस्ट्रेस मेरी प्लेस कभी नहीं ले सकती है, और हान को तो रैन के साथ खुद को एक अच्छा कपल दिखाना था, इसलिए वे रैन का ही साथ देता है। रैन के अंकल तारीफ करने लगते हैं कि रैन बिल्कुल अपनी मॉम की तरह डेयरिंग है। जल्द ही पार्टी में लू शाओ आता है और उसे बर्थडे के लिए विश करता है। रैन के अंकल लू शाओ के बारे में पूछते हैं और हान बताता है कि लू शाओ उनका गॉडसन है, और उसके अंकल लू शाओ की तारीफ करने लगते हैं और वे हान से पूछते हैं कि वे रैन से शादी कब करने वाला है। लेकिन लू शाओ बोलता है कि मिस्टर हान हु ग्रुप के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट को साइन करने वाले हैं तो उनके पास शादी करने का टाइम कहाँ है। लेकिन हान कहता है कि वह जल्दी शादी का अनाउंसमेंट करेगा।
और इसके बाद हान सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि किन ग्रुप हु ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। और रैन को समझ में नहीं आता कि हान हु ग्रुप के साथ कॉन्टैक्ट में कैसे आ गया, और सभी हैरान थे कि इतनी बड़ी कंपनी किन ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने के लिए जा रही है। हान तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वह पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हु ग्रुप अब कॉपरेशन के लिए तैयार नहीं है। और अब हान हैरान था, इसलिए वह पर्सनली चेयरमैन को कॉल करके पूछता है, लेकिन वे उसके कॉल को कट कर देते हैं और सबके सामने हान का इंसल्ट हो जाता है। और रैन के अंकल भी हान को सुनाने लगते हैं। और इसके बाद रैन सबको बताती है कि उसने ऑलरेडी हु ग्रुप के साथ अपना कॉपरेशन कर लिया है। और हान कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखकर हैरान था। और इसके बाद रैन सबके सामने अपने एंगेजमेंट को हान के साथ ऑफिशियली ब्रेक कर देती है। हान गुस्सा करने लगता है कि वह किन फैमिली को बैंकरप्ट करवा देगा, जिससे रैन को बहुत ही गुस्सा आता है। और रैन के अंकल भी हान पे गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन वह उनकी भी डिसरिस्पेक्ट करता है और बोलता है कि हु ग्रुप किन फैमिली के साथ कॉपरेशन करना चाहती है तो ऑटोमेटिक मेरे साथ ही कॉपरेशन करना चाहती है, क्योंकि मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन लू शाओ अपने आदमी से हु ग्रुप के डॉक्यूमेंट को दिखाने को बोलता है, जिसमें कॉपरेशन रैन के नाम पर था और जिसमें हु ग्रुप के सक्सेसर का स्टैंप था और जिसमें लू शाओ का नाम मेंशन था। और रैन समझ जाती है कि लू शाओ ही मिस्टर हु का सक्सेसर है। और उसको याद आता है कि कैसे वह बोल रही थी कि मिस्टर हु का सन इतना टैलेंटेड है, जो लू शाओ ही था। और सबको पता चलता है कि लू शाओ ही मिस्टर हु का सन है। अब लू शाओ हान को किन ग्रुप से बाहर निकलने को बोलता है, लेकिन हान बोलता है कि किन ग्रुप मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जब भी वहाँ पर शेयर होल्डर्स आके बताते हैं कि अब मिस किन ने उनसे एंगेजमेंट तोड़ लिया है, इसीलिए उनका किन ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं है। अब हान गुस्से में रैन को धमकी देने लगता है और लू शाओ उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन रैन लू शाओ को रोक देती है और हान से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर एक आदमी के साथ चल रहा है। और इसके बाद लू शाओ सबको हान के उस लड़के के साथ वीडियो दिखा देता है, जिससे हान का पूरे महफिल के सामने मजाक बन जाता है। हान को पता चल जाता है कि लू शाओ ने उसको फ्रेम किया था और अब उसको डर था कि लू शाओ वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट ना कर दे, इसलिए उसकी बात मानकर रैन से माफी मांगने लगता है और उसे अकेले छोड़ने से मना करता है। लेकिन रैन वहां से चली जाती है। रैन लू शाओ को थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी हेल्प की, लेकिन उसको डर था कि हान लू शाओ के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लू शाओ बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मेरी जान लेने की कोशिश करेगा। रैन उसे ये सब बोलने से मना करती है। लू शाओ उसके हाथ को किस करने जा रहा होता है, लेकिन रैन उसे ऐसे करने नहीं देती है। लू शाओ बोलता है कि अब तो आप सिंगल है, क्या आप चाहती नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड हो। अब रैन कुछ बोलती है कि जब ही लू शाओ के पास उसके डैड की कॉल आती है और उसे डांटने लगते हैं कि वह उनका पावर का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी को रिवील करने से मना किया था। लेकिन लू शाओ बोलता है कि कोई आपके बेटे को बुली करे तो मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। और उसके डैड बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये सब तुम किसी लड़की के लिए कर रहे हो, तो मुझे पागल मत बनाओ। लू शाओ धीरे से अपने डैड से बोलता है कि वह लड़की आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ है और आपके डॉटर इन लॉ किसी मुसीबत में हो तो मैं चुपचाप आराम से कैसे बैठ सकता हूँ। और ये जान के उसके डैड बहुत ही हैप्पी थे। रैन कहती है कि अगर आज के बारे में तुम्हारी मॉम को पता चल गया तो, लेकिन लू शाओ बोलता है कि मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो मॉम को कुछ नहीं पता चलेगा। और बोलता है कि आप ही मॉम को कुछ मत बताना, अगर मॉम को पता चल गया कि मैं डैड के कॉन्ट्रैक्ट में हूँ तो फिर मुझे मार डालेंगी। रैन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ को सीक्रेट रखूंगी। अब लू शाओ दोबारा से उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और रैन शर्मा के वहाँ से चली जाती है। अब रिपोर्टर्स रैन से पूछने लगते हैं कि क्या उन्हें पता था कि उनका फियांसे हान उन्हें चीट कर रहा है, और पूछते हैं कि हु ग्रुप के हायर के साथ उनका क्या फिजिकल रिलेशनशिप है जो वो उनकी इतनी हेल्प कर रहा है। रैन उस आदमी को ऐसे बकवास करने से मना करती है, जिससे वह उसको हर्ट कर देता है। जल्दी वहाँ पे लू शाओ आता है और सब पूछने लगते हैं कि उनकी शादी मिस फैंग से होने वाली है, तो वे पब्लिकली मिस रैन का साथ क्यों दे रहे हैं। लू शाओ बोलता है कि सब र्यूमर्स है और उन लोगों को गुस्से में वहाँ से भगा देता है। अब हान गुस्से में लू शाओ के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और लू शाओ तो वैसे ही हर्ट था और हान उसको बुरी तरह से मारने लगता है, इसलिए रैन उसको स्टेप कर देती है और गुस्से में हान रैन को मारने के लिए जाता है और लू शाओ रैन को बचाने के लिए हान को स्टेप कर देता है। अब रैन हॉस्पिटल में एडमिट थी और वह लू शाओ को लेकर बहुत ही डरी हुई थी कि उसने जैसे लू शाओ को खो दिया हो, लेकिन उसे अपने पास देखकर उसको सुकून मिलता है। जल्दी लू शाओ की मॉम आती हैं और उसको डांटने लगती हैं, लेकिन रैन उसको डांटने से मना करती है और कहती है कि वह इंजर्ड है। जल्दी नर्स आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला और तुम बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए आ जा रहे हो। लू शाओ की मॉम नर्स की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है और रैन से बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने हान से एंगेजमेंट तोड़ दी, और उसे फैंग के फादर से शादी करने को बोलती है, क्योंकि फैंग के फादर रैन को बहुत ही टाइम से पसंद करते हुए आ रहा था। लेकिन रैन मना कर देती है। लू शाओ की मॉम बोलती है कि मुझे पता है कि इस वक्त न्यू
रिलेशनशिप स्टार्ट करना तुम्हारे लिए इजी नहीं है और उसे रेस्ट करने को बोलती है। और इसके बाद लूशाओ की मॉम लूशाओ का ध्यान रख रही होती हैं और लूशाओ रैन के पास जाने लगता है। इसलिए उसकी मॉम बोलती है कि अब रैन सिंगल है तो उसके पास मत जाया करो, क्योंकि अब रैन को खुद के लिए पार्टनर भी ढूंढना है और तुम हो कि उसको अकेले छोड़ते नहीं हो। जल्द ही डॉक्टर आता है और बताता है कि रिपोर्ट से पता चला है कि लूशाओ को एड्स है, और ये जानकर उसकी मॉम रोने लगती हैं और लूशाओ भी हैरान था। अब रैन को पता चलता है तो वे भी लूशाओ से मिलने घर आती है और लूलैन बताती है कि लूशाओ ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया है। लूशाओ बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था कि उसको एड्स है और खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है। रैन बाहर से बोलती है कि वे ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस 0.1% ही होता है, और बार बार उसे डोर ओपन करने के लिए बोल रही होती है। इसलिए लूशाओ डोर को ओपन करता है और उसे जाने को बोलता है, नहीं तो वे भी इन्फेक्ट हो जाएगी। लेकिन रैन उसको गले लगा लेती है और लूशाओ उसको दूर कर देता है। रैन लूलैन से बोलती है कि वे लूशाओ के पास रह के उसका ध्यान रखना चाहती है, लेकिन लूशाओ अभी भी उसको यहाँ रहने से मना कर देता है। रात भर लूशाओ खुद को रूम में लॉक करके ड्रिंक करने में लगा था और अभी भी रैन रूम के बाहर बैठी हुई थी। लूशाओ डोर ओपन करता है तो रैन बोलती है कि तुम मुझे खुद से दूर मत करो, और उसे ड्रिंक करने से मना करती है। लेकिन लूशाओ गुस्से में बोलने लगता है कि आप ही थी जो मुझे बार बार खुद से दूर कर रही थी, तो अब मेरे पास क्या कर रही हैं? क्या आपको मेरे पे दया आ रही है? और अगर दया आ रही है तो मुझे आपकी दया की कोई जरूरत नहीं है। रैन माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे पहले तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन लूशाओ गुस्से में उसको यहाँ से जाने को बोलता है। थोड़ी देर बाद लूशाओ का हाथ इंजर्ड हो जाता है और उसको ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन फिर भी रैन जा नहीं रही थी। लूशाओ बोलने लगता है कि क्या आपको डर नहीं लगता है कि आप मेरी वजह से इन्फेक्ट हो जाएंगी? लेकिन रैन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे लूशाओ से प्यार करने लगी है और वह उसको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। लूशाओ बोलता है कि आप पागल हो गई हैं, और रैन कहने लगती है कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ और सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने पहले लाइन क्रॉस की और मेरे क्लोज आने की कोशिश की। इसलिए अब मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। जल्दी लूशाओ के पास डॉक्टर की कॉल आती है और वह बताता है कि उसको एड्स नहीं है, और ये जान के रैन बहुत ज्यादा हैप्पी थी। अब लूशाओ इतना खुश था कि डॉक्टर की पूरी बात नहीं सुनता है और रैन को किस करने लगता है, और इसके बाद दोनों फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। लूशाओ तो बहुत ज्यादा हैप्पी था कि अब रैन फाइनली उसकी हो गई है, और रैन को बहुत ही अजीब लग रहा था कि लूशाओ अब उसका बॉयफ्रेंड है। लूशाओ बोलता है कि रात में आपने मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी किया, और क्या आप उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हैं? और दोबारा से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और उसको परेशान करने में लगा था। जल्द ही उन दोनों को लूलैन की आवाज आती है जो लूजाओ से मिलने के लिए आई थी, और वे पूछने लगती हैं कि रैन कहाँ पर है, और लूजाओ झूठ बोल देता है कि वे चली गई। लूजाओ की मॉम हैप्पी थी कि शाह बिल्कुल ठीक है। अब लूजाओ उनको जाने को बोलता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, और उसकी मॉम कहने लगती हैं कि आजकल तुम बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे हो। लेकिन लूशाओ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। इसलिए उसकी मॉम चली जाती है, लेकिन बाहर जाकर उसको रियलाइज होता है कि वे अपना सेल फोन अंदर ही भुलाई है, और वे रैन को देख लेती है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल के आ रहा है। अब लूजाओ की मॉम उससे बात करना चाहती थी, इसलिए रैन को जाने को बोलती हैं, और लूजाओ पे गुस्सा करने लगती है कि रैन तुम्हारे कपड़ों में तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी, और बोलती है कि रैन तुम्हारी गॉड मदर है, तो उसके लिए कोई भी गलत इंटेंशन मत लाना। लूशाओ बोलने लगता है कि उन्होंने रात भर मेरा ध्यान रखा, और आप भी बोलती हैं कि रैन बहुत ज्यादा प्यारी है, तो अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो कितना अच्छा होगा। और उसकी मदर उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन लूशाओ बोलता है कि अब वे सिंगल है और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये सुनकर उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, लेकिन अभी भी लूशाओ को फैंग से शादी करने को बोल रही होती हैं, जिसके लिए लूशाओ तैयार नहीं था। अब उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए फैंग के फादर को कॉल करके रैन को अप्रोच करने को बोलती हैं। और वे रैन से मिलने के लिए आता है, और लूशाओ जानबूझकर फैंग के फादर को दिखाता है कि वे रैन के साथ है। फैंग के फादर बोलने लगते हैं कि उसकी शादी फैंग से होने वाली है, तो वे ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। लूशाओ बता देता है कि बस उसकी मॉम उसकी शादी फैंग से करवाना चाहती है और उसे फैंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिससे फैंग के फादर उसको धमकी देकर चले जाते हैं। रैन बोलती है कि तुम्हें उसको प्रोवोक करने की क्या जरूरत थी, अगर उसने तुम्हारी मॉम से कंप्लेंट कर दिया तो। लेकिन लूशाओ उसको टेंशन लेने से मना करता है, और जब भी उन दोनों की फोटोज कोई क्लिक करके लूजाओ की मदर को भेज देता है और कॉल करके बताता है कि मास्टर लूजाओ अब रैन के साथ ही रहते हैं। लूलैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसका बेटा उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसको ऐसे परेशान कर रहा है। अब फैंग को भी पता चलता है कि लूशाओ रैन के साथ है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन उसके फादर टेंशन लेने से मना करते हैं। रैन लूलैन से मिलने के लिए आती है और लूलैन उसके साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव करती है, लेकिन फिर भी रैन उसके साथ अच्छा बिहेव करती है। लेकिन लूलैन सुनाने लगती है कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मानती थी और तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनना चाहती हो, और उसकी और लूशाओ की फोटो दिखा देती है। रैन कहती है कि वो सही में लूशाओ को पसंद करती है, लेकिन लूलैन उसे लूशाओ से ब्रेकअप करने को बोलती है, और इसके बाद दोनों में आर्गुमेंट्स होने लगता है और लूलैन रैन को थप्पड़ मारती है। लेकिन रैन लूजाओ से अलग होने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए लूलैन बैक करने लगती है कि वो लूजाओ से ब्रेकअप कर ले, क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, और अभी भी रैन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जल्दी फैंग लूजाओ की मदर से मिलने के लिए आती है और वे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम ही मेरी डॉटर इन लॉ बनोगी।
और फैंग लुलैन को आइडिया देती है कि वे रैन को लूजाओ से कैसे अलग कर सकते हैं। पहले तो इस चीज के लिए लूजाओ की मदर तैयार नहीं थी, लेकिन फैंग के भड़काने पर वे उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। अब लूजाओ अपने डैड से बात कर रहा होता है और अपनी मॉम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके उनकी हेल्प करना चाहता था। जल्द ही रैन आती है और हॉस्पिटल की सारी बातें बताती है, लेकिन लूजाओ उसको टेंशन लेने से मना करता है। रैन उसे अपनी मॉम के घर जाने को बोलती है और लुलैन की सारी बातें मानने को कहती है, लेकिन लूजाओ बोलता है कि वे फैंग से मेरी शादी कराना चाहती हैं, तो क्या आप चाहते हो कि मैं उससे शादी कर लूं? रैन कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, बस मैं चाहती हूँ कि तुम लुलैन के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि इस टाइम वे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। और लूजाओ बोलता है कि मुझे पता है कि आपका क्या मतलब था, बस मैं आपको टीज कर रहा था, और उसको परेशान करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग भी लूजाओ रैन के साथ रोमांस करने में लगा था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लूजाओ की मॉम उसको कॉल करके घर बुलाती हैं और उससे माफी मांगती हैं कि उन्होंने उस पर गुस्सा किया और उन्हें अब उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं थी। दूसरी साइड रैन एक रेस्टोरेंट में लूजाओ का वेट कर रही होती है और जब भी वहाँ पे फैंग के फादर आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन जब भी लूजाओ आके फैंग के फादर से रैन को बचाता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है। रैन पूछती है कि वे गुस्से में क्यों हैं। लूजाओ बोलता है कि मैं गुस्सा आपसे नहीं बल्कि खुद से हूँ, क्योंकि मैं आपको सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन रैन उसको टेंशन लेने से मना करती है और बोलती है कि आगे से कोई भी प्रॉब्लम होगी हम दोनों साथ में डील करेंगे। और लूजाओ रैन को बता देता है कि उसकी मॉम उनके रिलेशनशिप के लिए तैयार हो गई हैं और डिनर पे इनवाइट किया है। रैन तो बहुत ज्यादा हैप्पी थी, लेकिन उसको अजीब लग रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब उसकी मदर इन लॉ बनने वाली है। लेकिन लूजाओ कहता है कि इसमें अजीब क्या है, हम दोनों ने प्यार किया है और हमारा कोई शेमफुल रिलेशनशिप नहीं है। अब रैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन आज पहली बार उसको डर भी लग रहा था और वह पूछने लगती है कि क्या वो सही से ड्रेसअप होकर आई है। पहले तो लूशा उसको टीज करता है, लेकिन फिर बोलता है कि वो बहुत ही अच्छी लग रही है और उसको बार बार गले लगाने में लगा था। अब दोनों देखते हैं कि यहाँ पे फैंग भी है और इस बारे में लूशा पूछता है और उसकी मॉम बोलती है कि फैंग तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है और ये भी हमारी फैमिली की तरह है, इसलिए मैंने इसे भी इनवाइट किया है। लूजाओ को तो गुस्सा आता है, लेकिन रैन उसको रोक लेती है और लुलैन को प्रेजेंट देती है और अच्छे से बात करने की कोशिश करती है। लुलैन अपने पहले बिहेवियर के लिए रैन से माफी मांगती है और लूजाओ हैप्पी था कि अब उसकी मॉम उन दोनों के रिलेशनशिप के लिए मान गई हैं। रैन बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे और लूजाओ के रिलेशनशिप को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं सही में लूजाओ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और लुलैन उसकी बात से सहमत थी। अब लुलैन जानबूझ के रैन के ड्रिंक को स्पाइक करके उसको पिला देती है, जिससे रैन वहीं पर सो जाती है और इसके बाद वह लूजाओ से बोलती है कि उसने होटल रूम बुक किया है और लूजाओ रैन को उठा के रूम में सुलाने के लिए जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि रैन ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। और फैंग आके लूजाओ से बताती है कि उसकी मॉम फेंट हो गई थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है। और लूजाओ के जाने के बाद फैंग के फादर रैन के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और बोलते हैं कि 10 साल से मैंने तुम्हारा इंतजार किया है और फाइनली आज जाकर तुम मुझे मिली हो। रैन कैसे भी करके खुद को फैंग के फादर से चुराती है और उसे बहुत ही रोना आता है कि उसको ये सब सहना पड़ रहा है। अब रैन होटल रूम से बाहर आती है तो वहाँ पे उसका इंसल्ट करने के लिए लूजाओ की मदर ने ऑलरेडी रिपोर्टर्स को भेज रखा था और इधर हॉस्पिटल में जानबूझकर लूजाओ की मदर और फैंग ने लूजाओ को बिजी रख रखा था। लेकिन अभी भी लूजाओ को रैन की चिंता हो रही थी, इसलिए वे जाने लगता है, लेकिन उसकी मदर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसको रोक लेती हैं। बाद में रैन लुलैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और वे देखती है कि अभी वे डिस्चार्ज हुई है और वे अचानक से बेहोश हो जाती है। यहाँ घर पे आके लूजाओ की मॉम और फैंग मिलके लूजाओ को स्पाइक ड्रिंक पिला देती हैं और लूजाओ रैन से मिलने जाने वाला था, लेकिन वे बेहोश हो जाता है और फैंग उसके बेहोशी का फायदा उठा के उसके पास सो जाती है ताकि उसको ऐसा लगे कि दोनों इंटीमेट हुए हैं। अब रैन लुलैन से मिलने के लिए आती है और रैन को पता चल गया था कि लुलैन ने जानबूझकर उसको ट्रैप किया था और वह शुरू से उसके और लूजाओ के रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थी। और रैन गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है कि उसने उसको ड्रग्स दिया। लुलैन रैन को उसके बेटे की लाइफ से दूर जाने को बोलती है और आवाज सुन के लूजाओ फैंग के साथ नीचे आता है और रैन उसे ब्रेकअप के लिए बोलती है। अब लूजाओ बोलता है कि मेरे और फैंग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम दोनों इनोसेंट है। लेकिन रैन अपने बॉडी का निशान दिखाती है जो फैंग के फादर ने उसको बाइट कर लिया था। लूजाओ बोलता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं बस आपको पसंद करता हूँ। रैन कहने लगती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे जाने दो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ रहने की हिम्मत नहीं बची है। और उसको समझ में आ गया था कि दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और वहाँ से चली जाती है। लूशा को अपनी मॉम पे बहुत ही गुस्सा आता है और उनसे अपने सारे रिश्तों को तोड़कर जाने लगता है, लेकिन वे अपने आदमी से बोलकर दोबारा से उसको रूम में लॉक करवा देती हैं। कुछ टाइम बाद लूजाओ की मॉम आकर बताती है कि रैन अब्रॉड चली गई है, तो वे चाहकर भी उसको ढूंढ नहीं सकता है। लेकिन फिर भी लूजाओ रैन के अपार्टमेंट जाता है और रैन वहाँ से चली गई थी, इसलिए उसकी कंपनी उसके बारे में पता लगाने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि रैन ने अपनी कंपनी अपने अंकल को हैंडओवर कर दिया है और लूजाओ को पता नहीं चल पाता है कि वह किस कंट्री में गई है। अब लूजाओ बहुत ज्यादा परेशान होकर ड्रिंक करने में लगा था और रैन के बारे में सोच रहा होता है और उसने अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब कर ली थी। लूजाओ की मदर उसकी हालत को देखकर रोने लगती हैं और बाद में उसे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह कुछ भी बात नहीं कर रहा था। जल्द ही लुलैन देखती है कि उसके हस्बैंड आए हुए हैं और वे अपने बेटे लूजाओ को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे
और उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसने लूसाओ की हालत ऐसी कर दी और वे एक अच्छी माँ कभी नहीं बन पाई। लूलैन कहने लगती है कि मैंने लूसाओ को सबसे बेस्ट लाइफ दी है और तुम एक पुअर पर्सन हो और तुम उसे ये सब कुछ नहीं दे पाते। लेकिन लूसाओ के फादर कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि कैसे अपने बेनिफिट्स के लिए तुम लूसाओ की शादी लिन फैमिली में करवाना चाहती थी और आज तुमने मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी है। और लूसाओ की मदर को पता चलता है कि हु ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज लूसाओ के नाम पे ट्रांसफर है और वे हैरान थी कि उनका हस्बैंड ही मिस्टर हु है जो सिटी का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन था। लूसाओ अपने डैड को देखकर बहुत ही हैप्पी था, लेकिन उसकी मॉम उसको जाने से मना करती हैं और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन लूसाओ अपने डैड के साथ चला जाता है और अब लूसाओ अपने डैड की कंपनी को रन कर रहा था और पता चलता है कि लूसाओ के डैड ने एक न्यू कंपनी रजिस्टर किया था और कोई पर्सन उनके साथ काम करना चाहता था, इसलिए वे उस कंपनी को लूसाओ को रन करने को बोलते हैं। लेकिन लूसाओ ऑलरेडी उनके बहुत सारी कंपनीज को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए वो इस कंपनी के लिए मना कर देता है। लेकिन उसके डैड बताते हैं कि इस कंपनी को उन्होंने हु ग्रुप के अंडर रजिस्टर नहीं किया है और जो पर्सन इस कंपनी के साथ कॉपरेशन करना चाहता है वे बहुत ज्यादा स्पेशल है और जिसे तुम देखना चाहते हो। और एक्चुअली में उसके डैड रैन और लूसाओ को एक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया था। और आज लूसाओ अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने आता है जो रैन थी और दोनों बहुत ही टाइम बाद एक दूसरे को देखकर बहुत ही हैप्पी थे और ये इशारा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और डेस्टिनी भी उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना चाहती थी। और इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।